My dear friend and student, again I welcome you to my English classes. Topic is pronoun as noun is already finished in succession in continuation. Let us see toward that. English classes by Dr. P.C. Jha, it is the abbreviation form of my name. Topic is pronoun, definition is there, type is there, lesson is there. So first of all, a question comes, what is pronoun? Pronoun in Hindi is known as sarvanaam. But when the definition is to be given, it is thought to be so. Any word that comes in the place of noun is pronoun. Suppose sometime is knocking, sometimes somebody is knocking at your door. You are simply putting a question, who is it? From outside, the person simply replies, it is me, Ram. The Ram, what is it here? Who, in the place of who, Ram came. So Ram is actually noun and this who is pronoun. It is interrogative pronoun. But that is not the question. Let me actually just make it to be clarified like that. Here, two of the definition I have actually taken. One is, a pronoun is a word used instead of noun. कहने का मतलब प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है. दूसरा है ए प्रोनाउन स्टैंड फॉर ए नाउन. कहने का मतलब है प्रोनाउन जो है सर्वनाम है वो नाउन के बदले में यूज होता है या खड़ा किया जाता है. मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, है ना? तो वेरी सिंपल इट इज कंसीडर्ड. Any of the word that is actually coming in the place of noun is known as pronoun. For example, Ram is a boy. He is intelligent. In the first sentence, Ram is noun. In the second sentence, for the sake of the noun, it is he came, so he is pronoun. You know? Iron is very hard. It is used in different way. In the first sentence, iron is there. It is the name of some metal. You can say maybe because of this region, it is noun. But in the second sentence, it came in for the sake of this iron, so it is pronoun. अब यहाँ पे आप देखो, मैंने भी कुछ सेंटेंसेस लिए हैं यहाँ पे. पहला सेंटेंस है आयरन इज ब्लैक, इट इज हॉट. इस सेंटेंस में जैसे हमने नाउन के बारे में बताया था, नाउन कुछ भी नहीं बल्कि नाम है. जहाँ नाम है वही नाउन है. दुनिया में जितनी भी चीजें, आदमी, जानवर, जो भी है, सबका नाम होता है. जो नाम है वो नाउन है ना? और नाम की जगह पर अगर कुछ आता है तो प्रोनाउन होता है. जैसे इसको देख लीजिए आप, आयरन इज ब्लैक, इट इज हार्ड. आयरन दिखने में काला होता है या आयरन काला होता है. इट इज हार्ड, वह कठोर होता है अर्थात सॉलिड होता है. या इट किसके लिए आया? आयरन के लिए आया. इसलिए से क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे. दूसरे सेंटेंस को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, सीता इज गर्ल, शी रीड्स इन क्लास 5. सीता एक लड़की है और वह 5वें वर्ग में पढ़ती है. तो पहले सेंटेंस में सीता चूंकि नाउन है और दूसरे सेंटेंस में सीता की जगह पे ये सी आया है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, अर्थात भगवान हर जगह उपस्थित होता है. ही ट्रीट्स ऑल इक्वली, वह सबके साथ समान व्यवहार करता है. लेकिन अब ये तो फिलोसफी की क्वेश्चन, समान व्यवहार करता है तो कोई दुखी और सुखी क्यों है? तो ये डिपेंड करता है आपने कैसा व्यवहार किया, कैसा क्या किया, नहीं किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो खैर उनको छोड़ो. पहला सेंटेंस गॉड है, ईश्वर का नाम है इसलिए ये नाउन है, और दूसरे सेंटेंस में गॉड के नेम की जगह पर ही आया है इसलिए प्रोनाउन हो गया. तो मुझे नहीं लगता है कि आपको समझने में दिक्कत होगी. लेट मी रिपीट इट, लेट मी रिवाइज इट. कंसीडर प्रोनाउन कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन. कहने का मतलब प्रोनाउन कहाँ होता है? नाउन की जगह पे. इतना समझ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? उसके बाद ये भी कह सकते हो प्रोनाउन इज नथिंग बट द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, यू कंसीडर, है ना? लेकिन सब्स्टिट्यूट ज्यादा अच्छा नहीं होगा. प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इन सेंटेंसेस. दिस मच ऑफ द थिंग. थैंक यू वेरी मच.